यही मैसेज मेरा यही रहेगा कि आप अपने गोल्स आइडेंटिफाई कर लें और अपनी यूथ में ना एनर्जी जो है पूरी चैनलाइज करके उस गोल की तरफ रख लें। और गोल सब अच्छे चाहें, आप कोडर बनना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन, आप स्पोर्ट्स स्टार बनना चाहते हैं, आप अपना गोल लाइफ में आइडेंटिफाई कर लिया, आप एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आप अपना गोल आइडेंटिफाई कर लिए और फिर अपनी जो डे में जो होता है ना आदमी स्लीपिंग टाइम के बाद जो 14-15 आवर्स एट ए डे आपके पास डिस्पोजल में, पूरी एनर्जी आपने चैनलाइज करके अपने गोल की तरफ लगाइए और वो आपका आज नहीं तो कल अचीव हो ही जाएगा अगर आपने ऑनेस्टली हार्डवर्क अपना डेडिकेशन दिया हुआ है। जो एस्पिरेंट्स उनको यही बोलूँगा कि अगर आप उस सोशल मीडिया चैनल्स पर हैं तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग कुछ यहाँ वहाँ के पेजेस या अकाउंट्स, उन सोशल मीडिया के कोचिंग के अकाउंट्स को आप फॉलो करिए। तो आप जब आप सोशल मीडिया पे भी जा रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप पढ़ाई ही चल रही है आपकी, देख रहे हैं अच्छा डेली का करंट अफेयर्स न्यूज़ क्या है। आजकल तो आप देखें बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने चैनल पर डेली क्वेश्चंस भी देते हैं, टॉपिक के नॉलेज भी देते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं काम आती है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे कि आप सभी को पता है यूपीएससी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। पूरे इंडिया में 52 मुस्लिम बच्चे पास हुए हैं। हमारे साथ में कुर्ला क्षेत्र के सैयद तालिब मौजूद हैं। हालांकि उनका इंटरव्यू लेने के पहले मैं एक शायरी से शुरुआत करूंगा। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। कहीं ना कहीं ये शायरी इन पे सटीक बैठती है क्योंकि कुर्ला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बाहर के कहने वाले लोग तो बहुत रहते हैं मगर जो उनकी सुनते हैं वो बिखर जाते हैं, मगर जो खुद की सुनते हैं वो कहीं ना कहीं संवर जाते हैं। तो तालिब मौजूद है, तालिब के साथ बात करते हैं और जानते हैं तालिब ने कितनी मेहनत करी और कितना रैंक पाया है इस यूपीएससी एग्ज़ाम में। तालिब जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तालिब जी मुझे बताइएगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपने कितनी मेहनत करी? नहीं, इसको क्रैक करने में तो मुझे काफ़ी मेहनत गई का। मैंने लगातार 3.5-4 साल डेली 12 से 14 घंटे अप्रॉक्स मिनिमम 10 घंटे की पढ़ाई तो डेली मुझे लगती थी बिना कोई सिंगल छुट्टी लिए। कभी कभार बस मेरा घर पे मुंबई में दिल्ली में पढ़ाई करता था, तो अगर कभी कभार मेरा बस घर आना हुआ 2-4 दिन या 5 दिन के लिए, बस वही मेरा ऑफ होता था। लगातार जब से मैंने स्टार्ट किया 2020 लगातार मैं पढ़ता रहा हूँ और अब जाके मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। हालांकि आप कुर्ला एक ऐसा क्षेत्र है जिसका नाम काफ़ी ख़राब भी बोल सकते हैं, मगर आप जैसे युवा इस क्षेत्र का नाम ऊपर करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, तो और युवाओं को आप क्या ऐसे संदेश देना चाहेंगे? वैसे कुर्ला काफ़ी अच्छा क्षेत्र भी है। अगर आप देखें बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ से गए हैं, जैसे आप देखिए फुटबॉलर, बहुत सारे हॉकी प्लेयर हैं तो यहाँ से गए हुए हैं। तो मैं जो हमारे कुर्ला स्पेशली जो यहाँ के यूथ उनको यही मैसेज दूंगा कि आप मेहनत करते रहिए। आपको अगर किसी भी गोल पे आपका जो भी पैशन है, अगर उसको आपने अपना एम बना लिया है और पूरी तरीके से अगर आपने अपने आप को उसके लिए डेडिकेट कर दिया है तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा और हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाएगा। ये मैंने सीखा इससे। मगर आपने इस सर्विस को पाने के लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस? इसको पाने के लिए तो मैंने ये देखा कि जब से मैंने शुरू किया पूरी अपनी सोशल लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। जो मैं था 3-4 साल के लिए तो मैं उसके अंदर अपनी किताब और टेबल पे ही रहता था मोस्टली। आप फ्रेंड से वहाँ पे मेरे जो पीयर्स होते थे इसी फील्ड के होते थे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत होती। मैंने अपना घर छोड़ा इसके लिए। मैं घर पर हार्डली कभी कभार तो ऐसा हुआ कि 2 साल में मैं एक बार आया 3-4 दिन के लिए, तो मैं पेरेंट्स से दूर रहा, अपने भाइयों से दूर रहा। तो ये सारे मेरे सेक्रीफाइस थे। ऊपर से फिर ये एक यूथ जिसको लोग 20 से 30 के बीच का एक गोल्डन पीरियड बोलते हैं यूथ का, कि आप इसके अंदर बहुत कुछ डिसाइडिंग, इसमें भी मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स जॉब पे लग गए, सारे अच्छे अच्छे करियर की तरफ एडवांस करने गए। ये सारा सेक्रीफाइस करके मैंने इस सिविल सर्विसेज चुना जिसका कि सबको पता है कि आउटकम गारंटीड नहीं है। आप दें, मेहनत करें, बट आएगा नहीं आएगा, बट अगर आपने ईमानदारी से अच्छे से मेहनत की है तो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मेरा एक सवाल ये भी था, सिविल सर्विस करने की इच्छा कहाँ से पैदा हो गई कि चलो हम भी सिविल सर्विस ट्राई ही कर लेते हैं कम से कम? जी, सिविल सर्विसेज की जो मेन मेरी वो इसकी तरफ एक रुझान जो एक जनरेट हुआ, ये मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने किया। और ये उसका रीज़न ये था कि जो हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो भी एक सिविल सर्वेंट है, तो मेरे वालिद साहब को कहीं ना कहीं एक ये था कि अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी कोई ना कोई, तो वो वालिद साहब कंटिन्यूसली मोटिवेट करते थे। और स्पेशली वालिद साहब का मोटिवेशन और मेरी जो मदर हैं, मेरी अम्मी हैं, उनका हार्डवर्क, उन्होंने इंश्योर किया कि हम लोग कहीं यहाँ वहाँ लेफ़्ट राइट कहीं यहाँ मतलब दूसरी लाइन में ना जाए, पढ़ाई की तरफ स्टडीज़ की तरफ फोकस रहें। और स्ट्रिक्टली उन्होंने मतलब इंश्योर किया कि हम लोग पढ़ाई भी पूरी करें और आगे अपनी फील्ड्स में बढ़ें। सिविल सर्विस के लिए काफ़ी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम लोगों को होता है, तो आपको इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है? और अगर नहीं फेस करना पड़ा तो आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया है?
कि सपोर्ट तो डेफिनेटली फैमिली की तरफ से था, हमारे ब्रदर से, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसमें हो सकता है आपको आए, लेकिन ये हो जाता है कि अगर आप इसके अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बहुत सारे, अगर आप इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप पैरेलली वहाँ पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसी फील्ड में होती है। जैसे वहाँ सिविल सर्विसेज की कोचिंग में आप लेक्चर्स लेना शुरू कर दें, सिविल सर्विसेज की कोचिंग में आप टेस्ट सीरीज़ होती है, टेस्ट पेपर्स इवेल्युएशन होता है, वो सारा स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेट रहकर तो आप अपने लिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैंने कुछ सेविंग्स रखी हुई थी तो मैं उसी के थ्रू सस्टेन कर रहा था इतने साल। मतलब जो पॉकेट में था आपने वो सेव करके रखा? जी जी, मैंने इसके पहले कुछ काम किया था, तो मेरा एक छोटा मोटा कुछ काम तो नहीं, मैं क्या सेल्फ जैसे एक बिजनेस था, तो उसके थ्रू जो मेरी सेविंग थी उसी की वजह से मैं सेल्फ सस्टेन अपने आप को दिल्ली में कर रहा था। अच्छा, अब आगे की क्या इच्छा रखते? जी, आगे तो अब जो भी गवर्नमेंट अलॉट करे तो उस सर्विस में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपना जो बेस्ट है और जो ग्रास रूट लेवल पर लोग हैं उनकी एक तरीके से तो यूँ कहे कि खिदमत कर सकें। तो ये आगे का मेरा प्लान है फ्यूचर। मगर आजकल के जो जनरेशन में युवा हैं उनको देखते हैं वो सोशल मीडिया से एक मिनट के लिए दूर नहीं रह पाते हैं, मोबाइल से एक मिनट के, तो आपने इस चीज़ों को मतलब कैसे वो किया, पूरे मैनेज किया? जी, ये सोशल मीडिया का तो मैं बताऊं, मेरा फेसबुक, अच्छा ये कमाल के मुझे इंस्टाग्राम पता भी नहीं, मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक सब बंद था मेरा इतने साल तक। मैं फेसबुक से भी अकाउंट पहले था ऐसा नहीं, बट उसके बाद मैंने एक बार कुछ बंद या डिलीट किया तो वो क्लोज हो गया, फिर मैं वापस उसके ऊपर नहीं गया। इंस्टाग्राम पे भी कुछ नहीं, तो सोशल मीडिया कंप्लीट। हालांकि एक बार तो मैं व्हाट्सएप पे भी हट गया था कि ताकि जो है कम्युनिकेशन मिनिमम रहे, वो से कट ऑफ रहे, बट ज़रूरतों की वजह से ऐसा लगा व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा। बाकी सोशल मीडिया से मैंने कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया। तो मैं यूथ को भी ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे भी हैं तो ऐसा भी नहीं कि वो कंप्लीटली नेगेटिव, आप उसका पॉजिटिव वे में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे हमारे सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स होते हैं हमारे जो दिल्ली में, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे बड़े अच्छे अच्छे सिविल सर्विसेज की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पेजेस और वो होते हैं जिसपे वो सिविल सर्विसेज रिलेटेड स्टडी मटेरियल सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। तो अगर मैं जो एस्पिरेंट्स उनको यही बोलूँगा कि अगर आप उस सोशल मीडिया चैनल्स पर हैं तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग कुछ यहाँ वहाँ के पेजेस या अकाउंट्स, उन सोशल मीडिया के कोचिंग के अकाउंट्स को आप फॉलो करिए। तो आप जब आप सोशल मीडिया पे भी जा रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप पढ़ाई ही चल रही है आपकी, देखना अच्छा डेली का करंट अफेयर्स न्यूज़ क्या है। आजकल तो आप देखें बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने चैनल पर डेली क्वेश्चंस भी देते हैं, टॉपिक के नॉलेज भी देते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं काम आती है। मतलब वो भी ज़रूरी है आज के लिए, जैसा दुरुपयोग होता है उसी तरीके से अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं। हाँ, डबल एज स्वॉर्ड है, आप चाहें तो उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं और चाहे तो घाटा भी कर सकते हैं, टाइम वेस्ट भी हो सकता है। मैं तो कहूँगी मगर आपने तो ऐसा नहीं किया, आप सीधा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं जो उस पर मटीरियल आ रहा है सोशल मीडिया पे, तो मैं उसके बिना, मुझे ऐसा लगा किताबों से मेरा हो जा रहा है जो मैं न्यूज़पेपर डेली फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने बेटर समझा एक बार की क्लोज़ किया, तो मुझे ऐसा लगा जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने तो प्रीफर किया कि ना ही रहे। मतलब सोशल मीडिया से बेटर है आप न्यूज़पेपर पढ़ें, तो उसमें आपको करंट अफेयर के बारे में सब पता चल जाएगा। न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहें, स्टडी अपना जो स्टैंडर्ड बुक्स हम लोगों की होती है उसके अंदर वो पढ़ते रहें और न्यूज़पेपर फॉलो करते रहें, कोई एक करंट अफेयर्स मैगजीन उठा लें, तो इस तरीके से आप अपनी थरो प्रिपरेशन इसमें कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा पल लाइफ में जो मतलब डिमोटिवेट अभी शायद नहीं हो पाए, इस तरीके का कुछ पल आया होगा, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। हाँ, ऐसे आए थे। किस तरीके से मोटिवेट किया आपने आपको? जी, इसी साल के पहले, तो 2023 अटेम्प्ट के पहले ही मेरा प्रीलिम हुआ, बट मेंस दिया, बट मेंस नहीं हुआ। एक बार बीच में मेरी उसमें हेल्थ भी ख़राब हो गई तो मैं मेंस दे नहीं पाया। तो ऐसे टाइम पे डीमोटिवेशन आया कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद हाथ से भी चला गया। बट एक मुझे ये था कि नहीं, अगर मैं कर सकता हूँ, मुझे एक अंदर से पॉजिटिव फील रहती थी कि अगर मैं ट्राई करूँ तो ये हो जाएगा। तो मैं लगा रहा कि मतलब एक गोल टारगेट में था कि सिविल सर्वेंट बनना है, तो वो जो मेन था वो चीज़, एक गोल पे नज़र हमेशा रहती थी कि वो तो लेना है, कैसे भी बनना है। तो उसके लिए वापस से एग्ज़ाम से ख़त्म हुआ, नहीं हुआ, फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए वापस से अपने आप को रेडी कर लिया, एकदम तैयार हो गए समझे बैटल के लिए, और फिर से हाँ, फिर क्रैक ही कर लिया। क्रैक कर लिया। अच्छा, तो आजकल के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा आखिरी सवाल। यूथ को मैं यही संदेश, यही मैसेज मेरा यही रहेगा कि आप अपने गोल्स आइडेंटिफाई कर लें और अपनी यूथ में ना एनर्जी जो है पूरी चैनलाइज करके उस गोल की तरफ रख लें। और गोल सब अच्छे हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप कोडर बनना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन, आप स्पोर्ट्स स्टार बनना चाहते हैं, आप अपना गोल लाइफ आइडेंटिफाई कर लिया, आप एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आप अपना गोल आइडेंटिफाई कर लिए, और फिर अपनी जो डे में जो होता है ना आदमी स्लीपिंग टाइम के बाद जो 14-15 आवर्स एट ए डे आपके पास डिस्पोजल में, पूरी एनर्जी अपनी चैनलाइज करके अपने गोल की तरफ लगाइए, और वो आपका आज नहीं तो कल अचीव हो ही जाएगा अगर आपने ऑनेस्टली हार्ड वर्क, अपना डेडिकेशन दिया हुआ है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? फेवरेट सब्जेक्ट वैसे तो सारे ही थे, सिविल सर्विस जो सिलेबस होता है करीब करीब वैसे ही, लेकिन मेरा जो ऑप्शनल था वो मेरा स्पेशली थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन।
मुंबई टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबादी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे का सफ़र आपका बहुत खूबसूरत रहे और जिस तरीके से आपने अपना लक्ष्य तय किया है वहाँ तक पहुँचे और आगे लोगों को इसी तरीके से आप सर्विस देते रहें। मगर बहरहाल तालिब ने अपनी पूरी तरीके से दास्तान सुनाई, किस प्रकार से ये खुद को सोशल मीडिया से अलग कर लिया। इसके पहले भी हमने आपको कई इंटरव्यूज़ सुनाए हैं जिन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। सभी का यही कहना है कि सोशल मीडिया से अगर आप दूर हो जाते हैं और अपना लक्ष्य तय करते हैं तो आप अपना लक्ष्य ज़रूर पा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो लोगों की मानसिकता रहती है वे इनको देखकर बदलनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कुर्ला को बदनाम करने की कोशिश की जाती है मगर तालिब जैसे कुछ नौजवान यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करके आगे बढ़ते हैं और कुर्ला को आगे ले जाते हैं। अब देखना ये रहेगा कि तालिब से कितने लोग इंस्पायर होकर यूपीएससी एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं और पास होकर आगे निकलते हैं। कैमरा पर्सन अफजल शेख, ज़ैन सैयद, मुंबई टीवी।